हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम आप लोगों को कंकाल तंत्र यानी मानव कंकाल तंत्र यानी कि हमारा स्केलेटन सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 में लोअर के बारे में बताएंगे। अपर वाले के बारे में बता दिए थे, अब लोअर के बता दे रहे हैं। लोअर में हमारा पैर आता है, उसके बारे में जान लें। और कुछ हमारी मतलब कहने का मतलब ये है, हमारी जितनी भी अपेंडिकुलर हड्डियां हैं उनके बारे में बता दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको एक्सियल वाली बता देंगे, कुल कितनी हड्डियां हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा देने का कार्य करती हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं और सीखते हैं। हमारे आपके पैरों के बारे में जानते हैं, पैरों में कौन सी हड्डियां होती है और उनका क्या क्या वर्क है। आइए देखते हैं, जानते हैं। पहले हम यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना दिए, एक पूरी संरचना बनाए, संरचना बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल दे देंगे आप लोगों को। देखिए हमारे पैर की संरचना यहाँ पे देखिए किए हैं हम, उसको 4 भागों में बांटे हैं। देखिए जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है जिसे जिसे हम जांघ कहते हैं, इस वाले भाग को हम जांघ कहते हैं। और फिर उसके जस्ट नीचे जैसा ही वाली हड्डी खत्म होती है वहां पे हमारा गोल सा होता है जिसे हम आपका कटोरा कहते हैं, कभी कभी लोग गांव में देहात भाषा में, लेकिन वो घुटना हमारा जो की कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आपका पिंडली नामक भाग जो होता है जहाँ पे टिबिया और फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है, हमारा पिंडली वाला भाग हो गया। उसके बाद हमारा फुट यानी पैर कहलाता है। पैर हमारा पूरा का पूरा नहीं कहलाता, पैर का केवल पोर्शन जो हमारा होता है, ये जो हमारा आपका नीचे का तलवा होता है उसी को पैर कहा जाता है। बाकी ये हमारे सारे स्ट्रक्चर थे। इन चारों स्ट्रक्चर में क्या क्या और कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है आइए देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जांघ। क्या जांघ के में हमारे कौन हड्डी पाई जाती है, फीमर हड्डी पाई जाती है। हमने आप लोगों से बताया है हड्डियां के जहां पर सिरा होता है, हड्डियों के सिरे पर हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमारा आपका क्या पाया जाए, बोन मैरो पाया जाएगा यानी अस्थि मज्जा पाया जाता है। यहाँ पे अस्थि मज्जा पाया जाता है जो एक जालीनुमा संरचना होती है। यहीं पर हमारे आपका ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण पूछेगा हड्डियों के जोड़ों पर, और जालीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर हमारे आपका बोन मैरो पाया जाता है यानी कि जो जालीनुमा संरचना होता है यहीं पे हमारे आपका आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण होता है। और हड्डियों के जोड़े पे पूछता है कौन सी चीज पाई जाती है, तो हड्डियों के जोड़े पर जो कार्टिलेज पाया जाता है, हमने बताया था कार्टिलेज पाया जाता है जो ना हड्डी में होता है ना ही मांस में होता है, वो थोड़ा हल्का कड़ा होता है, जैसे हमारे कान के पास होता है। ये सब क्या लचीले होते हैं, बट ये जो हमारे आपके इसमें पूछ लेता प्रोटीन, हमने बता दिया कांड्रीन नामक। और हमारी हड्डियां जहाँ पे जुड़ती है, जहां से मुड़ती है, ठीक है, जब आपको हड्डियों की संधि बताएंगे तो वहां पे बताएंगे, लेकिन इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ये हड्डियों के जोड़ों पर जहां जहां से हमारी हड्डियां आपकी मुड़ती है, जिस चीज को हम एंगल को मोड़ देते हैं, वहीं पर साइनोवियल द्रव पाया जाता है। जो हम आप देखो साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में किस चीज की, जब साइकिल चलती है अगर उसमें तेल ग्रीस डाल देंगे तो आवाज नहीं आएगी। यदि उसी साइकिल में पानी चला जाए, उसको अगर चलाएं तो तेल या ग्रीस का प्रयोग ना करें चैनों में, तो हमारी साइकिल में आवाज एक अलग प्रकार, जैसे हमारा आपका दरवाजा है, दरवाजा देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि जो रात में कभी कोई खोलता है तो एकदम पूरा जैसे चों चों करता है, नहीं करता है, फिर बंद करते तो भी वैसे करता है। यदि उसी में हम ऑयल डाल दें यानी कि तेल डाल दें तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, द्रव यानी कि मात्रा पड़ जाती है। ठीक है, उसी तरह हमारी हड्डियां, जब एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारी हड्डियों से जब ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये साइनोवियल द्रव दिन प्रतिदिन घटता रहता है। और कभी कभी काफी लोगों में युवा अवस्था में भी ऐसा बीमारी हो रही है कि जो साइनोवियल द्रव घट जाने के कारण उसके व्यक्ति के जोड़ों पर दर्द होता है। तो जोड़ों पर दर्द होता है उसे साटका या गठिया नामक बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, साइनोवियल द्रव कम होने के कारण। और ये साइनोवियल द्रव घटता क्यों है, जैसे हम आप देखते हैं कि क्या करते हैं, जब हाथ पैर किसी का या दाबा उबा जाता है तो हम लोग आपन बराबर निरंतर अंगुलियों को फोड़ते रहते हैं। उससे क्या होता है, साइनोवियल द्रव की कमी होती है। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिए। आइए देखते हैं और आगे देखते हैं हमारा क्या है। ये पे हमने कितने बताया, घुटना। घुटने के पास हमारा कौन सा है, घुटने में हमारे एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। ठीक है, पटेला हमारी नामक हड्डी होती है, जो गोल वाला भाग यही होता है, इसी को हम पटेला कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पिंडली, आ जाता है। पिंडली में 2 हड्डियां पाई जाती है, एक टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, एक फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो टिबिया नामक हड्डी और फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। और हमारा फिर आ जाता है पैर वाला भाग। पैर वाले भाग में क्या क्या पाया जाता है आइए देखते हैं। एक हमारा टखना होता है और दूसरा हमारा होता है तलवा होता है, और एक तीसरा हमारा होता है पादप उंगलियां होता है। ठीक है, आइए देख ले रहे हैं इनके बारे में। और हमारा ये क्या है, टखना है। टखना में क्या पाई जाती है, टार्सल नामक हड्डी पाई जाती है। अभी हम वहां पे पैर के माध्यम से, इसमें इसकी संख्या 7 होती है। तलवा, तलवा यानी सोल जिसे कहा जाता है, सोल यानी उसमें कितनी संख्या हड्डियां क्या कहते हैं, मेटाटार्सल कहा जाता है, उसमें संख्या 5 पाई जाती है। ये पादप उंगली हो गई। और इसमें क्या होता है,
हमारा आपका जो फ्लैंजिस हो जाता है, फ्लैंजिस जिसकी संख्या 14 होती है। ये हमारे पैर का स्ट्रक्चर है, संरचना, ये हमारे आपके यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम सारी की सारी पैटर्न आप लोगों को यूपीएससी बेस से पढ़ा रहे हैं दोस्तों। पूरा का पूरा बेसिक तरीके से बता रहे हैं। कभी कभी हमारे आपके यूपीएससी यानी कि या स्टेट पीसीएस में या पूछ लेता है कि आप पैरों की संरचना बनाइए, तो वहाँ पे हमारी आपकी संरचना ये काम करेगी। ये हमारे 10 से 12 नंबर के लिए दोस्तों फायदा करता है या काम करता है, इसलिए हमने बता दिया था। ये यूपीएससी का बेस है, लेकिन हमसे आपसे पूछा क्या जाता है, ये देखते हैं। हमारी आपकी जो है ऑल एग्जाम में यानी एसएससी जीडी और ये सब अदर ऑल स्टेट या लेखपाल या फिर यूपी ट्रिपल एससी में क्या क्या पूछा जाता है पेटोट में, ये सब बता रहे हैं आप लोगों को। केवल नॉर्मल चीज पूछेगा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगी। इसे उर अस्थि भी कहते हैं। इसे कौन अस्थि कहते हैं? उर अस्थि कहते हैं। यहाँ पे देखो, इसकी संख्या एक पैर का बता रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना जब टोटल हड्डियां बता देंगे। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं। ये हमारी उर अस्थि होती है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। और यदि आपसे पूछ ले हमारे आपके घुटने में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो वहां पे चकली नुमा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं, पटेला कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आपकी क्या होती है? घुटने में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे आपको पैर को चलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, फिर उसी बात हम आ जाते हैं नीचे, उसके जस्ट नीचे आ जाते हैं। हमने बताया था ना, किसमें आ जाएंगे हम? आपको पिंडली वाले भाग में आ जाएंगे। पिंडली वाले भाग में जब आएंगे तो वहां पे देखेंगे टिबिया नामक हड्डी हमारी पाई जाती है। यहाँ पे एक विशेषता और है, टिबिया नामक हड्डी यह पाई जाती है, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। शरीर की सबसे, टिबिया नामक हड्डी शरीर की सबसे चमकीली हड्डी होती है। यह हमारे आपकी शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, यही क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का वह भाग बताइए जहां पर सबसे चमकीली हड्डी पाई जाती है, तो उसका नाम टिबिया हो जाएगा। टिबिया की सपोर्टर हड्डी जो होती है उसे हम फिबुला कहते हैं। अच्छा, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हमने समझाया था, देखिए यहाँ पे ह्यूमरस रेडियस बताए थे अंगूठे की तरफ, वैसे टिबिया हमारी अंगूठे की तरफ होती है। और फिबुला जो हमारी होती है, ये फिबुला जो हमारी होती है, ये कानी उंगली की तरफ होती है। ठीक है, उंगली का नाम यदि आप लोगों को 5 फिंगर का नाम नहीं पता हो तो अभी हम लास्ट में बता देंगे 5 फिंगरों का नाम। यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा? इसके नीचे जैसा है टिबिया और फिबुला से हमारा सामना हो जाएगा, यानी क्या नाम है? इसमें आ जाएंगे हम पिंडली वाले में। पिंडली वाले में टिबिया और फिबुला को देख लेंगे। इनके बाद जैसा है जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा टार्सल वाला भाग आ जाएगी। इसमें देखिए इस वाले भाग में आ जाएंगे, पैर यानी फुट वाले में। टखना, टखना में हमारी टार्सल पाई जाती है। देखिए टार्सल की संख्या यहीं पे देख लीजिए, इसकी संख्या 1 हो गई, इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी संख्या 1 है। इसकी जो है टार्सल की संख्या कितनी है? 7 है। ये जो हमने बताया था ना, ये क्या होती है? स्लाइडली होती है। ये जो होती है हड्डियों के संधि में, ये स्लाइड आपस में, हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चली भी जाती हैं, स्लाइड करती हैं। ठीक है, मूवमेंट कर लेती हैं अपने आप में। और उसी के जस्ट नीचे जब हमारा आएगा ये जो पादप वाला भाग यानी सोल वाला भाग आएगा, जब सोल वाला भाग आएगा तो आप हमने बताया था ना, ये जो ऐसे दिखता है, यहाँ सोल वाले भाग में कितनी हड्डियां हैं? 5 हड्डियां। इसे हम आप क्या कहते हैं? मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल के बाद हमारी आपकी पैर की हड्डी की जो है, अंगुलियों की जो संरचना बनी है, उसमें कुल 14 हड्डी होती हैं। इनको क्या कहता है? फ्लैंजिस कहता है। फ्लैंजिस, फ्लैंजिस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब इन सबको जोड़िए आप, कुल टोटल 30 हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए 14 में यहाँ पे 14 1 15 15 5 20 और 20 और 20 7 27 28 29 30, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 30 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा? 60। यहाँ पे भी हमें 60 हड्डियों का नाम याद हो गया। ये हमारे क्या था? मानव के पैर की हड्डियों का संरचना था। आप लोगों को अंगुलियों का नाम पूछता है, इसका नाम अंगुष्ठा होता है और इसका नाम कनिष्ठा होता है। इसका नाम है तर्जनी होता है, इसका नाम क्या होता है? मध्यिका होता है, इसका नाम अनामिका होता है। ठीक है, ये हमारी हिंदी में अंगुलियों का नाम है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? थंब कहते हैं, इसे तर्जनी कहते हैं, इसे मिडिल कहते हैं, इसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसे क्या बोला, छोटी यानी इंडेक्स कहते हैं। छोटी वाली इंडेक्स इसे कहते हैं। ये हमारी छोटी वाली हड्डी हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? कनामिका कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो 5 अंगुलियों का नाम है दोस्तों, ये हमारे बताने का तरीका था दोस्तों। आप लोगों को कैसा लगा? यहाँ पे आइए देख ले रहे हैं, कुछ हड्डियां हमारी छूट जा रही हैं, उनके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं कौन कौन होती है। ये हमारी जो होती है हमने बताया था ना, और हमारी आपकी अपर लिम्ब में अभी कितने हमने बताया था, कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 126 होती है। कितनी होती है? 126 होती हैं। बट हमने याद कितना किया है? याद किया है देखिए 60 यहाँ से, एक पैर से, मतलब दोनों पैर का मिला के 60 से, दोनों हाथ का मिला के 60 दूना
120 हड्डियों का नाम हमें याद हो गया, जो जिसे हम अपनी इच्छा से हिला डुला सकते हैं। ठीक है, इन हड्डियों को जब हम संधि पढ़ाएंगे वहां पे पूछता है कितने अंश का कोण बनाती है। ये सब यूपीएससी का पैटर्न है, बट हम आप लोगों को यूपीएससी यानी एनसीईआरटी बेस से सारी की सारी चीजें बताएंगे। हमारी हड्डियां का कितने डिग्री का कोण बनता है, कौन सी हड्डियां कितने डिग्री का कोण बनाती है, कौन सी हड्डियां कितने अंश तक जा सकती हैं, ये सब हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए 120 हड्डियां हो गई। अब हमारी इसमें से कितना कम है, अगर इसमें हम +6 कर दे तो हो जाएंगे 126। तो यहीं पे आइए देख ले रहे हैं हमारी आपकी हड्डियां हैं। देख लीजिए, पेक्टोरल हो गई। पेक्टोरल की संख्या कितना होती है, 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। आइए अब हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम आप क्या कहते हैं, पेक्टोरल जो हमारी होती है हड्डी, इसका नाम क्या है, अंश मेखला कहते हैं। अंश मेखला जो जब ऐसा हाथ घुमाएंगे तो यहाँ पे जो बड़ी सी हड्डी जो ऐसे उठती है, मतलब ये रखी हुई हड्डियां हैं, ज्यादातर हमारे आपको हाथ को सपोर्ट करती हैं। जब ऊपर नीचे करते हैं तो ये भी देखिए मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, इसे अंश मेखला कहते हैं। ये पेक्टोरियल हड्डी होती है। ये पूछता है इसकी संख्या कितनी होती है, 3 का संख्या 2 हो गई। और उसी के बाद हमारी आपकी आ जाती है कैल्विकल आ जाती है। कैल्विकल की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कैल्विकल की संख्या 2 होता है। इसे कभी कभी पूछता है ब्यूटी बोन के नाम से, किसे जानता है, हमारी आपके जो कॉलर वाली हड्डी होती है ना, ये जो कॉलर जहाँ पे हम खड़ी करते हैं, यहीं पर 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं। अब पुराने जमाने के लोग क्या कहते हैं, हंसिया नामक हड्डी कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग जानिए, या ब्यूटी बोन के नाम से जानिए, या क्या बोलो, इसे क्या कहेंगे, हंसिया नामक हड्डी कहेंगे। ये हमारी क्या है, कैल्विकल हड्डी भी कहा जाता है। कैल्विकल हड्डी, इसको भी ध्यान रखिए, इसकी भी संख्या 2 हो जाती। अब हमारी आ गई पैल्विक जो होती है, इसकी भी संख्या 2 होती है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे आपके कमर में पाई जाती है। कमर की हड्डियां जो होती है, जो हमारे आपके जो है जांग को जोड़ने का काम करती है, एक तो इस साइड से, इस वाली साइड के ऊपर यहीं पे जस्ट हमारी आपकी पैल्विक पाई जाएगी। यहीं पे पैल्विक इधर एक जोड़ के रखेगी और एक इस वाले पैर को जोड़ के रखेगी, जो दूसरा पैर रहेगा। यहाँ पे इन दोनों का नाम क्या है, पैल्विक वाली हड्डी से कहते हैं, या इसे श्रेणी मेखला कहते हैं। ऊपर वाली को अंश मेखला, नीचे वाली को श्रेणी मेखला। ये हमारी आपकी पैल्विक, यानी पायल कहाँ पहना जाता है, पाँव में पहना जाता है, तो उससे हम याद रखेंगे पैल्विक। और हमारा आपका अंश का मतलब ऊपर होता है, इसलिए हम उसे अंश मेखला कहेंगे, इसे श्रेणी मेखला यानी पैल्विकल कहेंगे। ऊपर वाली को कैल्विकल का। ये हमारी आपकी कॉलर की हड्डी हो जाएगी कैल्विकल। ये हमारी जो है 6 हड्डियां हो गई कि नहीं हो गई, इनके सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगी, 6 हड्डी। यानी कि हमारी जो है अपेंडिकुलर की जो हड्डियां थी, ये हमारी कुल कितना हो गई, कुल हमारी हड्डियों की संख्या कितना हो गई, 126 हो गया। अब हमारे पास देखिए 126, यदि आप जब 206 में से 126 घटाएंगे, 206 में से जब -126 करेंगे तो कितना बचेगा, केवल और केवल कितना बचेगा, बताइए, 80 बचेगा। अगर घटाएंगे जब तो केवल और केवल कितना बचेगा, 80 बचेगा। 80 जब बचेगा, अब 80 हमारी एक्सियल हड्डी होती है, जो हमारी इच्छा पर ना कार्य करती हैं। उनको हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। और हमारी आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन से, सबसे मजबूत हड्डी कौन है, इस सबको बारे में जानेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।